इंडियन लड़के की तरह मुझे क्रिकेटर बनना था, बट थिएटर में तब भी करता था। बेसिकली हिंदी और हिंदुस्तानी में फ़र्क है थोड़ा। शुद्ध हिंदी और हिंदुस्तानी में सारे लैंग्वेज मतलब वर्ड्स आते हैं, उर्दू, फारसी। हेलो, माय नेम इज दिवाकर कुमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रेडियो सिटी इंडिया। Hello everyone and welcome to Radio City. Today we have with us the promising young actor Divakar Kumar. Thank you for being here. Thank you. And congratulations on your new release Vad. Thank He's you come so fresh off of it. So how does it feel to see your work come to fruition? I'm happy and I'm super excited. And yes, I was waiting for this release since 2019. Film was वो shooting हुई थी 2019 में. एंड पब्लिक को बहुत पसंद आई, ऑडियंस को. सो यस, आई एम हैप्पी. Yes, film was definitely a very gritty, a very smartly made kind of a film. When you अभी अगर आप उसकी स्टोरी के बारे में सोचिए कि कैसे वो परफेक्ट मर्डर प्लान करने की स्टोरी है, एंड a bit different from the generic roles you see Sanjay ji play, right? Yes. But it must have been great to work with actors such as Sanjay ji and Neena ji. Of course. So yes. Were they like, in what sense were they mentors to you on the set? So see, first thing was first day I went on the set. तो संजय सर was sitting on the खाट, खाट चारपाई. तो मैं गया और मैं ना जानने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ. So I asked him many questions during shoot about the craft and art, and he explained me everything. Like for me it was a kind of schooling, right? जैसे FTI और NSD you can say, right? तो 3.5 hour का वो बातचीत थी मेरी उनसे. तो बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे. अब अगेन कि वो अपने कैरेक्टर्स को कैसे अप्रोच करते हैं, किसी भी कैरेक्टर्स को. तो हाँ, मेरे लिए वो जो सीन था उस दिन का वो काफ़ी लर्निंग प्रोसेस रहा है. That's nice. तो आपने अपने कैरेक्टर को कैसे अप्रोच किया? मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ. आई बिलीव इन डायरेक्टर मोर देन स्क्रिप्ट. सो आफ्टर ऑडिशन आई आस्क्ड द डायरेक्टर व्हाट ही वांट्स मी टू डू. राइट. सो ही एक्सप्लेन्ड मी अबाउट द कैरेक्टर, एंड वो सबटेक्स्ट होता है ना एक एक्टर जो ढूंढता है. पहले एक्टर क्वेश्चन पूछता है, फिर कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर खुद क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है. दो ये कैरेक्टर मेरे रियल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है. ये ऐसा नहीं है कि वो पैसे लेके और अपने फैमिली को और पेरेंट्स को छोड़ के चला जाएगा और अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा. तो मेरे लिए एक चीज़ कॉमन है इसमें कि उसके भी अपने स्ट्रगल हैं. ही वांट टू अचीव समथिंग इन हिज लाइफ, और मैं भी कुछ बनना चाहता था बचपन से. तो जैसे मैंने कॉलेज के टाइम में अपने पार्ट टाइम जॉब काइंड ऑफ करना शुरू कर दिया था, ट्यूशन पढ़ाना, साइंस मैथ्स पढ़ाना. तो वैसे ही वो भी कैरेक्टर है जो अपनी जो इंजीनियरिंग की बीटेक करता है, तो वो खुद के दम पे करता है विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स. दैट्स व्हाई इन द फिल्म में सेट किया. अभी तक तो मैंने अपने दम पे किया है. अभी मुझे अमेरिका जाना है तो अभी पैसे चाहिए मुझे. ये कॉमन था. बाकी वहाँ जाके जो वो करता है ना वो कॉमन नहीं था. बस उसके पास जो एंटाइटलमेंट आ गई वो आपके पास नहीं थी, तो वो बढ़िया चीज़ है. बट आपके जो आपके फैंस हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, ऑडियंस जिन्होंने भी ये मूवी देखी, उनका रिएक्शन आपको कैसा लगा? तो बहुत सही है. बहुत एक्साइटेड थे सब दोस्त, फ्रेंड और फैमिली. गांव में, बिहार में बहुत फैन फॉलोइंग है. मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था, और आप कहें एक काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. मैं फिल्म देखने गया फर्स्ट डे PVR में सिटी मॉल, और इंटरवल में जब बाहर निकल के आया तो एक ओल्ड कपल थे, काफ़ी 80s में रहे होंगे, आएगा 70s 80s में. तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे, वो पहचान कर बोला क्यों किया तुमने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा. तो आई कैन रिलेट विद देम कि ऐसा ना हुआ होगा. मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं और उनको कोई खबर ही नहीं लेते हैं बाद में. तो मैंने सोचा कि मे बी इनके साथ भी हुआ हो. तो मेरे लिए ये था कि मेरा जो कैरेक्टर था वो ऑडियंस तक पहुंच पा रही थी, आप समझ रहे. तो वो सिर्फ मेरी मेहनत थी. मैं बोलूँगा कि वो डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, जो जिस तरीके से शूट किया गया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फिर वहाँ पहुँचने. और ये दोस्त फ्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड थे बिकॉज मेरी पहली फिल्म आई थी इरादा 2017 में, and this was supposed to release in 2019 but because of COVID 19-20 but because of COVID ये डिले हो गया. तो ये सब बहुत एक्साइटमेंट में वेट कर रहे थे, तो काफ़ी
और बॉक्स ऑफिस पे रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिला। दैट्स ऑब्वियसली, मतलब आप कितनी भी अच्छी फिल्म बनाए वो एक चीज़ तो रहती है कि यू नो करेक्ट, खाना भी खाना है हमें तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप परफॉर्म तो ऑडियंस के लिए करते हैं ना, अगर हम कुछ बनाते हैं और ऑडियंस को पसंद आती है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर वो फील गुड जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है कि अरे इनको अच्छा लग रहा है ऑडियंस। एंड द वेरी गुड पार्ट अबाउट दैट पीवीआर इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ कि मतलब उन्होंने आपको देख के एक एक्टर को नहीं देखा, उन्होंने एक कैरेक्टर को देखा, करेक्ट। तो श्योर वेरी रीअश्योरिंग। बिकॉज इरादा में जो मेरा कैरेक्टर था वो, अगेन मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, ये मुंबई मेट्रो में, एंड वन ऑफ गाय वाज वाचिंग इरादा अपने मोबाइल फोन में, एंड मेरा सीन चल रहा था और मुझे लग रहा था अब देखेगा पहचानेगा, अब देखेगा पहचानेगा, बट वो कैरेक्टर ऐसा था ना, लुक कि कोई पहचानता ही नहीं था मुझे। राइट। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि वो लोगों को लग रहा है कि अभी वो तो धीरे धीरे इट्स गोइंग टू बी इवन बिगर एंड बिगर। तो जो इरादा करने का आपका एक्सपीरियंस था, जैसे आपने जिस वे में प्रिपेयर किया रोल के लिए, द स्केल ऑफ द रोल, तब से लेके अब तक what is the difference in your acting or the way you approach? See, Irada was my first film. I come from theatre background. Okay. So I didn't know about the technology. Technology means camera या कैसे काम करता है, कैसे कौन सा लुक और फ्रेम, यू नो, बिकॉज स्टेज पे तो एक ब्लॉकिंग हो जाती है थिएटर में महीनों के प्रैक्टिस के बाद। सो अगेन आई वाज लाइक फॉर्चुनेट, ये मेरे लिए अच्छा था कि मैं डायरेक्टर जो थी अपर्णा मैम, उनके सामने ऑडिशन देने का मुझे मौका मिल गया। इरादा फिल्म, आई एम टॉकिंग अबाउट इरादा फिल्म। सो शी सेड कि देख, देयर इज नथिंग फॉर दिस कैरेक्टर इन द स्क्रिप्ट राइट नाउ, यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। तो कैरेक्टर का ब्रीफ ये था कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लेता है। तो फिर मैंने सोचा यूपीएससी अगर क्लियर करता है तो वो जो सबटेक्स्ट अगेन जो कैरेक्टर का ढूंढना होता है कि वो कैसे करेगा। सो बिहार के जो राइटर्स हैं बहुत सारे हिंदी लिटरेचर के, लाइक बाबा नागार्जुन या फणीश्वरनाथ रेणु, उन सबको पढ़ा मैंने सारे उनको, और ले लेके मैं आया पढ़ना मैम के पास, और फिर स्क्रिप्ट में वो कैरेक्टर बढ़ता गया। तो बेसिकली एक एक्टर जो कैरेक्टर के लिए तैयारी करता है वो विदाउट द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन फिल्म्स। क्योंकि स्क्रिप्ट में, थिएटर में तो आप एक बार स्टेज पे चले गए तो आप वहाँ पे जो चाहो कर सकते हो, एक्टर के हाथ में होता है वो। बट फिल्म में ऐसा नहीं होता, वो फिर कट हो जाएगा आपका, या फिर वो ऐड नहीं होगा कुछ भी। तो जो मेरा प्रोसेस होता है किसी भी कैरेक्टर को अप्रोच करने का, वो पहले मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ, बिकॉज डायरेक्टर के हाथ में ही होता है कि वो स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, राइट। सेम थिंग इसमें हुआ वध में। आफ्टर ऑडिशन आई आस्क्ड द डायरेक्टर मेनी थिंग। पहले मुझे लगा कि ये है ही वैसा कैरेक्टर कि नहीं, इसको नहीं होता कुछ, कि बचपन से ही उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि कुछ लोगों की कि नहीं मुझे माँ बाप से कोई मतलब नहीं यार, मुझे चाहिए कर द क्रैप, मुझे अपना जो चाहिए वो चाहिए। तो डायरेक्टर टोल्ड मी जसपाल सर कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ही हैज हिज ओन एम, कि इसको वहाँ जाके, सी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उसको लाइफ में पैसे कमाने हैं, उसको लाइफ में आगे बढ़ना है एट एनी कॉस्ट। तो वो जैसे तैसे बीटेक करने के बाद वहाँ पहुँचता है। तो डायरेक्टर टोल्ड मी कि ये इसका जो मेन एक ये होगा ना कंसर्न, या ये कह ले कि कैसे प्रोसीड करेगा उसको, वो ये होना चाहिए कि इसको वो अचीव करना है, लाइक मनी है ना, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के जो होते हैं कि किसी भी तरीके से उसको वहाँ पहुँचना, अमेरिका जाना है, वहाँ पैसे कमाने हैं डॉलर्स में। ये ऐसा नहीं है कि अपने माँ बाप को हेट करता है, या ऐसा नॉट हेट मतलब इसको प्यार भी है, बट इसका जो मेन, जैसे मैं अगर मुझे एक्टर बनना है तो मैं आई केम टू 2014 में आई केम टू बॉम्बे। तो फैमिली से मैं वैसे नहीं कि फैमिली के पास जा रहे हो, अपने काम को लेके ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ ना मैं, यहाँ ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। तो ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। तो पहले तो एक्टर क्वेश्चंस पूछता है डायरेक्टर से, फिर वो जो कैरेक्टर होता है अपने आप ही क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है कि कैसे बात करेगा, क्या साइकोलॉजी होगी उसकी, क्या फिलॉसफी होगी, कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग। कंडीशनिंग बनाई से, कंडीशनिंग मीन्स की स्कूलिंग कैसी हुई है उसकी, किस तरीके से सोचता है चीज़ों को। तो ये होता है कैरेक्टर का अप्रोच। राइट। आई एम श्योर जैसे आप बात कर रहे हैं, आपके थिएटर एक्सपीरियंसेस से आपने काफ़ी कुछ लर्निंग्स ली होगी जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे लैंग्वेजेस में थिएटर किया, ज़रा प्लीज़ एनलाइटन करिए हमारी ऑडियंस को।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो मैथिली मेरी भाषा है, जो जी। मदर टंग है वो मैथिली है। जी। जहाँ मेरा जन्म हुआ, तो रामायण में आपने पढ़ा होगा सीता जी का जन्म जहाँ हुआ था, धरती से निकली थी, सीतामढ़ी नाम है जगह का, वहाँ मैथिली बोलते हैं, तो वो तो मेरी अपनी खुद की भाषा है। और हिंदी आती है, हिंदी और हिंदुस्तानी दोनों में, बेसिकली हिंदी और हिंदुस्तानी में फ़र्क है थोड़ा। जी। शुद्ध हिंदी और हिंदुस्तानी में सारे लैंग्वेज मतलब वर्ड्स आते हैं, उर्दू, फारसी और जो लोकल डायलेक्ट्स होते हैं, लोकल लैंग्वेजेस होते हैं, वो इंक्लूड हो जाते हैं। राइट। फिर मैंने संस्कृत में किया हुआ है प्ले, और हरियाणवी में किया हुआ है, और जर्मन सीखी है मैंने स्टीफन कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज, तो वहाँ से जर्मन सीखी हुई। प्ले मैंने किया हिंदी, हिंदुस्तानी, मैथिली, संस्कृत, हरियाणवी, भोजपुरी एंड यस इंग्लिश, जिसमें थोड़ा जर्मन भी था, और मराठी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। God damn. ओके, यहाँ 2 भाषाएं ठीक से नहीं बोली जाती मुझसे, बट नेवर माइंड, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लेक्स। ये जो आपके यू नो थिएटर का एक्सपीरियंस है, तो ऑफ कोर्स थिएटर हैज इट्स ओन चार्म, द थ्रिल ऑफ परफॉर्मिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस इज वेरी डिफरेंट। टू सम एक्सटेंट मैंने भी एक्टिंग की है, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया मतलब यू नो इन टर्म्स ऑफ दैट है, बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट कितने सारे एक्टर्स हैं जो सालों तक थिएटर करते हैं, एंड दे इवेंचुअली वांट टू गेट इनटू फिल्म बिकॉज द बिग स्क्रीन इज यू नो मोस्ट लोगों का वो सपना रहता है, बट उन मोस्ट लोगों में से भी कितने सारे लोग इस सपने को छोड़ देते हैं, एंड यू नो दे वोंट परस्यू इट एनीमोर। और आपने कितने सालों तक कितने अलग अलग भाषाओं में प्लेस किया, एंड यू नो आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट यू नो एन एक्टर लाइक यू हैज मेड इट टू द बिग स्क्रीन। You know, it's a boon for us that you know, out of so many actors जो stop कर देते हैं अपना ड्रीम फॉलो करना, जो कुछ फॉलो कर लेते हैं उनको देख के बहुत अच्छा लगता है, and because what I can gauge from you is that you have learned a lot and you have practiced a lot and you've worked on your craft a lot and then you have come here. Correct. So जो लोग सोचेंगे कि हाँ मेरे पास फर्स्ट टाइम एक्टर या फिर न्यू कमिंग एक्टर आ रहा है, they don't know that इस बंदे के पास actually बहुत ज़्यादा experience है. Correct. So that's very nice to see that. I just wanted to say that to you. Thank you. Apart from that, who are the actors that you idolized growing up? जब बून, you just said कि it's boon for us, मेरा ना ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है कभी, और बॉलीवुड मेरा एम नहीं था, ऐसे ड्रीम नहीं था कि मुझे जस्ट लाइक आई वांट टू बी शाहरुख खान, नहीं जैसे होता है। Right. तो हर इंडियन लड़के की तरह मुझे क्रिकेटर बनना था अच्छा। बचपन में। Right. बट थिएटर में तब भी करता था, Okay. गांव में स्कूल्स में बहुत थिएटर तब भी था। और बिहार में क्या होता है, जब बेसिकली ना दुर्गा पूजा या दिवाली, छठ, वो फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते हैं बहुत लार्जर ऑडियंस के सामने, 1000, 2000, 5000 ऑडियंस के सामने, वो सब करता था। आफ्टर 10th आई केम टू दिल्ली फॉर माई लाइक हायर एजुकेशन, वहाँ थिएटर करना शुरू किया, एंड वहाँ से ना खुद को जानना शुरू किया। बेसिकली थिएटर, उसमें ना क्वेश्चंस पूछने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, थिएटर से सीखा मैंने, जिसमें खुद को एक्सप्लोर करना शुरू किया मैंने। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Right. Not about the character. Right. I'm not talking about the character. I was exploring myself, जिसमें कैरेक्टर मेरी हेल्प कर रहा था। Okay. कि फॉर इंस्टेंस आई प्लेड अश्वत्थामा का कैरेक्टर, अंधा युगिक प्ले धर्मवीर भारती का। Okay. इट्स अ बहुत बड़ा प्ले इन हिंदी। या मराठी में वो है सखाराम बाइंडर। Right. और शांतता कोट चालुआ है, खामोश अदालत जारी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स जब परफॉर्म करते थे, तो उसमें सी व्हेन आई डिड फर्स्ट शो जो था इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो लोग ऐसा लगा कि मैं स्टार हो गया हूँ, सब आके तारीफ कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ने का लगा कि अभी तो कुछ आता नहीं है, अलग अलग क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए लाइफ में, कि ये ऐसे क्यों, ये बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही क्यों रहेगी। पहले फिजिकल था, फिर वो अंदर के क्वेश्चंस शुरू हो गए कि ऐसे ही क्यों सोचते हैं, कि मैं इस जो मेरे लिए गलत है वो गलत क्यों है, आर यू गेटिंग पॉइंट, जो सही है वो सही क्यों है। ये सब थिएटर ने सिखाना शुरू किया। यू कैन से काइंड ऑफ थिएटर वाज मेडिटेशन फॉर मी दैट टाइम, कि जो मेरे अंदर की चीज़ों को बाहर लाना, कि दिभूज दिवाकर तभी का जो क्वेश्चंस था, तो मुझे मज़ा आने लगा प्रोसेस में, जो कि अभी भी आता है।
Right. लाइक आई एम एंजॉइंग राइट नाउ. ऐसा नहीं होता कि मैं ये काम की तरह देख रहा हूँ या कर रहा हूँ. ऐसा ऑडिशंस हो, चाहे वो सिलेक्शन हो नहीं हुई, मैं सोचता ही नहीं हूँ. मतलब उस वक्त में वहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है. फ्रूट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी. सेम होता था थिएटर में कि अभी 18 आवर्स के प्रैक्टिस चल रहे हैं डेली डेली. इस डेट को शो है, खुद से पोस्टर डिजाइन करने हैं या सेट डिजाइन करना है या फिर म्यूजिक ढूंढना है कैसे होगा. तो वो प्रोसेस में मुझे बहुत मजा आने लगा, जो कि अभी भी आता है. तो तब मैंने थिएटर करना शुरू किया और आफ्टर डूइंग थिएटर लाइक 6-7 years आई डिसाइड कि नहीं, यही है मेरे लिए जो मुझे करना है. फर्स्ट टाइम आई केम टू बॉम्बे इन 2011. फिर वापस चला गया. ये रियलाइज हुआ कि अभी मुझे और सीखना है. ओके. देन आई डिड थिएटर फॉर 3 more years, जिसमें मैंने सब किया. माइम, क्लाउनिंग, रेडनोज क्लाउनिंग, फिजिकल थिएटर, जो लोक धर्मी नाट्य धर्मी का नाट्य शास्त्र में कॉन्सेप्ट है, उसके अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किए. फिर मैं दोबारा आया 2014 में और तब से फिर मुंबई रहा. इरफान खान सर के साथ मैं काम करना चाहता था, जो उनको देख के लगता था कि ये इतने स्मूथली, और जैसे उनके एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि वो किसी भी कैरेक्टर को जब शुरू करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो वो रिफ्यूजी बन जाते हैं उसके लिए. तो मेरे लिए था, ये इतनी बड़ी बात थी मेरे लिए एक एक्टर के लिए कि जीरो से शुरू करना है. आपको अपनी सारी कंडीशनिंग, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फैमिली बैकग्राउंड सबको छोड़ देना पड़ेगा. आपको एकदम एम्प्टी होके वहां से शुरू करना. रिफ्यूजी मीन्स कि मैं किसी अलग कंट्री में जाता हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं जानते, तो मैं कैसे शुरू करूंगा. वहां पे भी थोड़ी कंडीशनिंग होगी, फाइट की, सर्वाइवल की. बट एक एक्टर के लिए किसी नए नए कैरेक्टर को जब वो कैरेक्टर मिलता है उनको, तो वहां पहुंच के जीरो से शुरू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो मेरे लिए बहुत ही आंख खोलने वाली बात थी. तो उनके साथ, उनको मैं बहुत ही, मतलब वो आइडल मानता हूँ अभी भी उनके काम को. ऑफ कोर्स. तो ऐसे कोई ड्रीम एक्टर या डायरेक्टर है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? ऑलरेडी आप काफी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, बट एनीथिंग इन द फ्यूचर? डायरेक्टर हैं जोया अख्तर, राइट, ऑफ कोर्स, और राजकुमार हिरानी और मेघना गुलजार. ये तीनों मेरे बहुत फेवरेट हैं, जिनके साथ काम करना मैं चाहता हूँ. और दो उनके पीछे भी लगा हुआ हूँ मैं कि मौका मिले काम करने का. एंड आई होप कि जल्दी चांस मिलेगा. आई होप ये इंटरव्यू पहुंच जाए उनकी तरफ. बस ये इंटरव्यू पहुंचे सर. मैम प्लीज. यस, दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी ग्रेट. एक्टर है अमिताभ बच्चन, मतलब यस, नो ब्रेनर. आई कैन अंडरस्टैंड टोटली. सो हमने अभी आपकी एंट्री देख ली है फिल्म इंडस्ट्री में, एंड वेरी एक्साइटेड फॉर मोर. सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर दिवाकर? यार अभी मेरी बात चल रही है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें वेब सीरीज है. मैं फोकस कर रहा हूँ अभी वेब सीरीज पे, और मैं अभी ज़्यादा तो बता नहीं सकता उसके बारे में. बट एक है जो नेटफ्लिक्स के लिए फाइनल हो गई है, और फरवरी से उसका शूट होगा शुरू. और 2 और प्रोजेक्ट है जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बात चल रही है. लेट्स सी. अरे वाह, चलो 2023 is going to be even bigger than 2022. Correct. And even Vad is going to release on Netflix soon. Yes. Abhi. That is nice. I'm sure a lot of people that have missed out on it would love to watch it. And thank you so much for being here. It's been an absolute pleasure having this interaction with you. It's very nice for me that I have the opportunity to share such an inspiring story such as yours with the audience. So thank you for giving me that opportunity. And thank you for being here. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Radio City India. Radio City.